कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। अब पीएसएल और आईपीएल में भी एक जंग है और फिर इस जंग में भी सब जायज होगा। एक कहानी आपके सामने रखूंगा। भारतीय मीडिया इस साल पीएसएल को जरूरत से बढ़कर कवरेज दे रहा है और पाकिस्तान उस पर रिएक्शन कर रहा है। सबसे पहले भारतीय मीडिया की खबरों की अगर बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग को तालिबान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान की जानिब से एक थ्रेट था जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, लेकिन यह इंडियन मीडिया ने सिर्फ रिपोर्ट नहीं किया, द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक भी और मेरे सोर्सेज के मुताबिक भी अफगानिस्तान की तालिबान रिजीम की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक थ्रेट था कि अगर आप मैचेस रावलपिंडी या फिर पेशावर वाले ग्राउंड में कराते हैं तो फिर वहां पर अटैक किया जा सकता है। और एक ही चीज है जिसमें अफगानिस्तान तालिबान एक्सपर्ट हैं और वो है खुदकुश हमले। तो फिर उस रिस्क से बचने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग ने मैचेस कराए लाहौर और कराची में, विच वाज एब्सोल्युटली फाइन। और कहीं ना कहीं वो बात फ्यूल क्राइसिस की भी थी कि जो दुनिया है इस वक्त वो जंग के माहौल में है और इस एनवायरनमेंट में वो फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं। मैं उस बात को एक दफा फिर दोहराऊंगा कि जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया में जंग है, इंडिया बांग्लादेश के हालात या ईरान अमेरिका की जो सिचुएशन है, आई एम नॉट राइट पर्सन टू टॉक ऑन दैट, लेकिन जो खबरें मुझ तक पहुंच रही हैं उन खबरों के मुताबिक या उस वो क्या कहते हैं अफवाहों के मुताबिक भी कहीं ना कहीं कहूं तो ये चीज सच जरूर है कि दुनिया में जो है वो फ्यूल क्राइसिस बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग ने ऐसा किया कि वो मैचेस जो है वो एक ऐसे वेन्यू पर शिफ्ट कर लिए कि जहां से जो 5 स्टार होटल है वो भी स्टेडियम के बिल्कुल पास पड़ता है, खिलाड़ी वहां से सीधा आएंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात बड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाड़ी वो पिक होते हैं जो आईपीएल ऑक्शन में नहीं पिक होते। यानी आईपीएल का बचा कुचा माल, अब आईपीएल में ऑब्वियसली रेवेन्यू ज्यादा होता है, पैसे ज्यादा दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, जहां सैलरी ज्यादा होती है, एक नॉर्मल सी चीज है, वहीं पर लोग जाते हैं। मैं इस चैनल पर जॉब कर रहा हूं, अगर मुझे कहीं से और ज्यादा सैलरी आएगी तो सच ये है कि मैं भी चला जाऊंगा। ये प्रोड्यूसर साहब आपने दिखाना नहीं है चैनल के मालिक को, तो ये बात आपको बताना बड़ा जरूरी है। आप स्पेंसर जॉनसन की बात करें, आप ब्लेसिंग मुजारबानी की बात करें, आप बार्टमैन की बात करें या फिर आप दशन शनाका की बात करें, ये वो खिलाड़ी थे जो पीएसएल में पिक हुए थे आईपीएल ऑक्शन के बाद। यानी आईपीएल ऑक्शन में ये पिक नहीं हुए थे, पीएसएल में पिक होते हैं। फिर ऐसा होता है कि आईपीएल में चंद खिलाड़ी इंजरी के बायस नहीं आ पाते, मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, हालांकि पैट कमिंस आ जरूर गए पर वो खेलेंगे नहीं होंगे, यानी उपलब्ध होंगे मैच के लिए नहीं होंगे, वो एक अलग डिबेट है। तो आईपीएल में अब कुछ खिलाड़ी अवेलेबल थे नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया, सेम करन वगैरह, सेम करन नहीं थे तो दशन शनाका वो आईपीएल से पीएसएल से उठाकर लेकर चले जाते हैं। तो विच मींस कि यहां पर वो बात जो शुरू पर मैंने कही थी कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग में एक खिलाड़ी पिक होता है, पीएसएल की एक टीम एक खिलाड़ी पे को पिक करती है, उसके हिसाब से टीम बनाती है, वो माइंडसेट के साथ चलती है और लीग के 3 दिन पहले, यानी 3 दिन बाद लीग शुरू होने वाली थी, उससे 3 दिन पहले आप उस खिलाड़ी को लेकर चले जाते हैं। तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन ये प्रॉब्लम शायद आपके लिए है या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फ्रेंचाइजीज के लिए, भारत के लिए नहीं है, क्योंकि वो आपका दुश्मन है और मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। ये चीज मैंने आपको समझानी थी। दूसरी जो बड़ी चीज थी वो ये थी, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आईपीएल चाहे रीजन में जो सिचुएशन खराब है, यानी इंडिया में लीग हो रही है, तो मेरा तो दिल कह रहा है कि आईपीएल भी आबोताब से हो, और अगर दूसरी तरफ भी दिल होता तो मैं यहां हाथ रख के आपको कहता कि मेरा दिल चाह रहा है कि पीएसएल भी आबोताब से हो। स्पोर्ट्स शुड हैव बीन केप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये मेरा मानना है। और अगेन दैट लाइन आई विल शो यू कि मतलब मैं जियो पॉलिटिकल एरियाज पर बात करने के लिए नहीं बना, और उसके लिए बेहतर चैनल्स मौजूद है, आप उनको जाकर देखें। लेकिन जहां स्पोर्ट्स की, जहां खेल की बात आएगी, तो चाहे वो भारत में हो, वो चिचावतनी में हो, वो अहमदाबाद में हो, या फिर वो आयरलैंड के गांव डबलिन में हो, जहां भी होती है, हम क्रिकेट को एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट के तौर पर करेंगे, क्योंकि मैं बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कश्मीर का पहला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के नाते मैं खेल का खुद को जो है ना एक स्टेक होल्डर मानता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो खिलाड़ी पीएसएल में या पिक होते हैं या आईपीएल में पिक होते हैं, इनका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह फुटबॉल में होता है, जो खिलाड़ी ला लीगा स्पेनिश लीग में खेलता है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में नहीं खेल सकता। इसी तरह जो खिलाड़ी पीएसएल में पिक हो, उसे चाहिए कि वो आईपीएल फ्रेंचाइजी उससे ना पिक करें, उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सेम इज द केस फॉर आईपीएल। अगर आईपीएल में कोई खिलाड़ी पिक होता है तो फिर वो आईपीएल ही खेले, वो पाकिस्तान सुपर लीग में ना आए। लेकिन यहां क्या होता है, यहां सियासत खेल में आती है, और वही जुमला जिसके साथ आगाज किया था उसके साथ इख्तिताम करूंगा कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। और जो भारत आपके साथ कर रहा है, जो पाकिस्तान हर स्टेज पर, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ कुछ नहीं करता, पाकिस्तान भी ऐसे ही करता है। और नकवी साहब आप बड़ी बातें करते हैं कि भारत खेलों में सियासत करता है। सर, आपने तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इमरान खान को पीसीबी के ऑफिशियल पेज से बर्थडे विश नहीं की थी, जबकि आईसीसी ने उनको बर्थडे विश की थी। तो सियासत आप भी करते हैं। मोहब्बत और जंग में फिर कहूंगा सब जायज होता है। आपने इमरान खान के साथ जंग में सब जायज कर दिया, भारत आईसीसी के नाते आपके खिलाफ सब जायज कर देता है।